हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। इस बार का पेपर जितना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था बेटा जी, उतना ही हमारे लिए था। और आपने बहुत मेहनत करी थी, हमने बहुत मेहनत करी थी, आपके टीचर्स ने बहुत मेहनत करी थी, आपने तो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। पिछली बार पेपर लीक हो गया। पिछली बार इस तरह का कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिला जहां पे 720 मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चे थे। एंड इस बार उस चीज को सुधारने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए, वो डैमेज जो हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए एनटीए ने क्या करा, एनटीए ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर, इतना डिफिकल्ट पेपर बना दिया जिसको 10 साल का सबसे डिफिकल्ट पेपर बोला जा रहा है। एंड इट वॉज अनफेयर, इट वॉज अनकूल, ठीक है, टोटली अनकॉल्ड फॉर। बेटा जी मेहनत आपने करी है तो अपने आप को ब्लेम मत करना। बस एक चीज करना कि अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। एंड इस सब में बायो विच इज योर लाइफ लाइन, नीट के लिए बच्चे के लिए लाइफ लाइन बायो होता है। सबसे पहले बच्चा बायो ही अटेम्प्ट करना शुरू करता है। उसी में उसका कॉन्फिडेंस अगर कम हो जाए तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप ही खराब चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस बार बायो के पेपर में क्या नए ट्रेंड्स देखे गए वो मैं आपको इन डेप्थ बताने वाली हूं। एक एक छोटी छोटी चीज को आपके सामने लाने वाली हूं, सो दैट अगर कोई बच्चा 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है ना, उसको भी एक क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, चलो मैं बताती हूं आपको कुछ की पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। देखो, जैसे कि पेपर लेंथी था, ठीक है, पेपर आपका जिसमें बॉटनी और जूलॉजी को मिक्स करा हुआ था। मैं बोलूंगी चलो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज आपको देखने को मिल जाता है ना, तो बच्चा उसी टाइम पे ना थोड़ा सा घबरा जाता है। तो अगर ये चेंज करना था तो वो भी बता देना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया। देन कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, इसके लिए तो हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो आ सकते हैं, बट इस बार नंबर थोड़ा ज्यादा था। ट्रिकी क्वेश्चंस का नंबर, ट्रिकी क्वेश्चंस का जो परसेंटेज था, डिफिकल्ट क्वेश्चन का परसेंटेज बढ़ गया, मॉडरेट क्वेश्चन का परसेंटेज बढ़ गया। और मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूं कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कितने ट्रिकी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने ईजी थे, टोटल कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, टोटल कितने क्वेश्चन मॉडरेट थे, पूरा एनालिसिस करा है बच्चे। एंड देन बॉटनी के क्वेश्चन ज्यादा थे, नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है, बट इस बार बॉटनी के क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है जी, एंड वेटेज भी बदला है आपके कुछ चैप्टर्स का, क्योंकि बेटा जी हम आपको क्या बता के जाते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि पिछले 10 साल का ये ट्रेंड है कि इस वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो अगर तुमने ये वाला चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया तो तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे। अगर तुम वो ट्रेंड ही बदल दोगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं बनता। एंड देन सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस मुझे देखने को मिली। ठीक है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस मुझे ज्यादा देखने को मिले। एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि आईवीएफ वाला क्वेश्चन था, जैसे कि ट्विन वाला जो क्वेश्चन था, एंड जैसे कि तुम्हारा जो फिग वाले को भी मैं उस ही ग्रे एरिया में ही कंसिडर कर सकती हूँ। सीलोम वाला, बॉडी कैविटी वाला भी तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं था। ठीक है, सूडो सीलोम की वो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट एनीवे वो वाले क्वेश्चन मेरे बहुत सारे बच्चों ने कर लिए थे। बच्चे बल्कि ये बोल रहे थे मैम वो वाले क्वेश्चन तो हमने अपना चलो कॉमन सेंस लगा के कर लिए, लेकिन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले थे वही इतने उलझाए हुए थे, वही इतने ट्रिकी थे कि हम उसमें फंस गए और हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग गया। देखो बच्चों, आइडियली क्या होता है, आपके पास इस बार 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स थी। ठीक है, इसका मतलब है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। ऑलराइट, रफली अगर हम एवरेज लगा के चले, बट यस हमें पता है कि अपना टारगेट क्या रहता था, अपना टारगेट ये रहता था कि हमें बायोलॉजी को 40 से 45 मिनट में खत्म करना है ना। तो आइडियली बच्चा इतने में खत्म कर भी लेता था, बट इस बार ज्यादातर बच्चे, ठीक है, ज्यादातर बच्चे बायो को उन्होंने 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1 घंटा 30 मिनट्स में खत्म करा है। वो वाला सब्जेक्ट जो आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, उसी में अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, देन दिस इज सो अनफेयर। ये बहुत बहुत अनफेयर है बच्चे। एंड ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस मैं तुम्हें बताती हूं। ठीक है, क्लास 11th एंड 12th का बॉटनी दोनों मिला के हमारे पास कितने क्वेश्चन आए, 53 क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर मैं जूलॉजी देखूं पूरा क्लास 11th एंड 12th का, तो 37 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इस बार ये जो ट्रेंड देखा गया ना, ये थोड़ा सा अलग था। नॉर्मली वो आप इक्वल सा आपको दिखता है। ठीक है, एंड ये देखो बच्चों, यहां पे हमने मीडियम, इजी एंड डिफिकल्ट का भी आपको बता रखा है। इजी सिर्फ और सिर्फ 24 थे, जबकि अगर बायो की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की भी बात करूं, ज्यादा परसेंटेज इजी का होता है नीट के पेपर में, बट दिस टाइम इजी क्वेश्चन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 थे। ठीक है, मॉडरेट का परसेंटेज बढ़ गया, 50 क्वेश्चन मॉडरेट आप नहीं दे सकते हो। मतलब जब तुम देते ही नहीं थे,
या तो बता दो, लिख दो कि भाई इस बार मॉडरेट और डिफिकल्ट ज्यादा आएंगे, देन बच्चे भी उस माइंडसेट से चलेंगे, टीचर्स भी उस माइंडसेट से चलेंगे, राइट जी। एंड देन डिफिकल्ट का नंबर देखो 16। इतने ज्यादा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आते थे, लेकिन इतने 16 क्वेश्चन नहीं आते थे ट्रिकी, ज्यादा से ज्यादा 7-8 आ गए। एंड मॉडरेट बेटा जी कभी 50 क्वेश्चन मॉडरेट नहीं आते, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी बिग चेंज इन केस ऑफ बायोलॉजी। और अब जो एक सेफ स्कोर बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बायो में, दैट इज 320 प्लस। कट ऑफ तो नीचे जा रहा है, ठीक है। पहले देखो 350 प्लस हम बोलते थे बायो में, तो इतना आना चाहिए तभी, तो यस इसकी वजह से कट ऑफ तो नीचे जाएगा। अब देखो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज एक लिस्ट बना दी है हमारी टीम ने, जहां पे तुम देख सकते हो कि लिविंग वर्ल्ड से चलो क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक आया, ठीक है। चलो प्लांट किंगडम का यही रहता है 4 से 5, इसमें कोई अलग मुझे नहीं लगा, एनिमल किंगडम में अलग नहीं लगा। मॉर्फोलॉजी में आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एनाटमी वाज अ शॉकर फॉर मी, एनाटमी वाज अ शॉकर, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 5 क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, बट चलो दे दिए। बायोमोलिक्यूल्स वर आल्सो फाइंड, दिस वाज अ शॉकर, दिस वाज अ शॉकर। ये एक आपका ऐसा चैप्टर है जो कि हाई वेटेज चैप्टर है ऑफ 11th, यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यहां से। एंड देखो बच्चे साइड में मैंने पूरा का पूरा इजी कितने आए, मीडियम कितने आए, डिफिकल्ट कितने आए, ये भी लिखा। देखो प्लांट किंगडम से, इफ यू रिमेंबर, प्लांट किंगडम से 2 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी के ही थे, मैं ये नहीं बोल सकती कि एनसीईआरटी के नहीं थे, बट दे वर वेरी वेरी ट्रिकी। ट्रिकी क्वेश्चन आप डालो, इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि दिस इज अनफेयर है। 180 मिनट में बच्चा 180 क्वेश्चन कैसे करेगा? आपने फिजिक्स भी हार्ड बना दिया, आपने केमिस्ट्री भी मॉडरेट कर दिया, आपने बायो को भी नहीं छोड़ा, तो वो बच्चा कैसे करेगा? आप डालिए ट्रिकी क्वेश्चन, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक परसेंटेज रखिए कि इतने हैं, ठीक है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस, चलो इसमें भी वैसे तो कम आए हैं, बट इतने भी कम नहीं आए, चलो ठीक है। नॉर्मली इसमें 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। रेस्पिरेशन से एक ही क्वेश्चन आया। वेयर इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? वेयर इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहां से 4 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? वेयर इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमने इनका वेटेज 0 कर दिया है। ओके, बॉडी फ्लूइड, चलो ठीक है, ये ठीक है, तो टोटल तुम्हारे इतने क्वेश्चन बन गए यहाँ से। देन अगर मैं 12th की बात करूँ तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन में सिर्फ 1 क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रोब से 4 क्वेश्चन आ गए, देख रहे हो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 2 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो चलो ठीक है। तो दिस वाज बिट ऑफ अ शॉकर एंड यस, अब थोड़ा सा 2026 के लिए हमें थोड़ी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिस मोड में आए हुए हैं ना, उसी तरह से इन पे अटैक भी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। तो आई एम विद यू, ठीक है, परेशान मत हो। अगर पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत करी है, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आप बहुत शानदार तरीके से लड़े हो मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीकों से, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर कट ऑफ नीचे जाएगी, तो पेपर डिफिकल्ट था तो सबके लिए था, कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है। तो अभी से गिव अप नहीं करना है, अभी से घबराना नहीं है, अभी से ये नहीं सोचना कि मैं तो हार गई, नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मैंने आपको एज अ क्विटर, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप ना क्विटर नहीं हो, आप फाइटर हो, आप फाइटर हो। तो फाइटर की स्पिरिट रखनी है बेटा जी, ठीक है, फाइटर की स्पिरिट रखनी है। ओके, एंड बिल्कुल आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन, कि चिंता मत करो, लेकिन बेटा जी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, ठीक है। इस सिचुएशन में मैं आपके साथ हमेशा हूँ, एंड मिलती हूँ, मैं आपके साथ इस तरह की बातचीत करती रहूंगी, और हम लाइव भी आते रहेंगे, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बना रहे, ठीक है बच्चों। चलो मिलती हूँ मैं तुम्हें अगले वीडियो में, बाय।